त्रिया चरित्र हाई प्रोफाइल प्रपोज ड्रामा था कहीं न कहीं पीछे से, क्योंकि अगर वो कहती है मैं किसान की बेटी हूँ तो प्रोटोकॉल तोड़ने क्यों प्रयास किया। वो ये भी कहती हैं, मैं कुछ सवाल करूँगा कि मेरे कैमरे लगे हुए थे, मैं कैमरे को रिलीज क्यों नहीं करती है। क्या 10,000 से ऊपर महिलाएं बैठी हुई थी, वो किसी किसान की बेटी नहीं थी, किसी किसान की माँ नहीं थी, किसी किसान की बहन नहीं। व्यक्तिगत जो आपकी मतलब रंजिश थी उसको भुना लिया नहीं, महापंचायत में उनको आने का सादर निमंत्रण था, कोई भी आ सकता था। महापंचायत में आती, महिला दीर्घा में बैठती, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मंच पे आने के लिए किसने कहा, मंच का नाम भी गाली गलौज का, यहाँ तक कि मैं एक जवान था, मुझे हाथ से ऐसे किया गया। वो किसान नेता है, हाँ। संगठन से भी जुड़ी हैं, हाँ। जान लीजिए, आपको पता नहीं है। अच्छा। वो भानु गुट, अच्छा। जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, भानु गुट जुड़ी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा। अभी भी इस्तीफा नहीं है। वो इस पूनम पंडित हमें कह रहे कि भाई देखो उनकी आदमी हो सकती है, लेकिन किसानों की तो नहीं है, किसी प्रोटेस्ट में नहीं आती है, 26 तारीख के बाद नहीं आई। जी जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस गाजीपुर बॉर्डर। बतौर उस समय 5 तारीख को मैं सुरक्षा अधिकारी पूरे मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत का नियुक्त किया गया था, समिति में भी था। सारी सुरक्षा चाक चौबंद थी, हर जगह पहले से ही नक्शा पास कर दिया गया था, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे गाड़ियों का पार्किंग, कहाँ महिलाओं को बैठना, कहाँ जो दायरा मीडिया का होना चाहिए, कहाँ मंच पे आने का रास्ता, क्या पूरे सब कुछ। क्योंकि वहाँ पे एक अप्रत्याशित भीड़ जो 20 से 25 हमें पता था, ग्राउंड में काम करते हैं, सब जुड़े हुए थे, तो सब चीज़ आने वाली, सब कुछ चीज़ें एक सिस्टमेटिक जो प्रोटोकॉल होता है, जो कहीं भी ऐसी रैलियों में पुलिस भी इंतजाम करती है, हम लोग भी जो स्वयंसेवी वॉलंटियर होते करते हैं, सारे चीज़ों का वहाँ पे कोई कमी इंतजाम पूरा पुख्ता था जी। लेकिन फिर भी जब आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे, उस दौरान भी कुछ लोग आए, कुछ महिलाएं आई थी, एक पूनम पंडित नाम उनका, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ड्रामा किया, हंगामा किया। क्या किस तरीके से देख रहे हैं जी? जिस प्रकार से मैंने उनको पहली बार मैं आज बयान दे रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने 4 कमेंट बदले हैं और मैंने उनको देखा है, मैं उसको कहूँगा त्रिया चरित्र हाई प्रोफाइल प्रपोज ड्रामा था कहीं न कहीं पीछे से, क्योंकि अगर वो कहती है मैं किसान की बेटी हूँ तो प्रोटोकॉल तोड़ने क्यों प्रयास किया। वो ये भी कहती हैं, मैं कुछ सवाल करूँगा कि मेरे कैमरे लगे हुए थे, मैं कैमरे को रिलीज क्यों नहीं करती है, क्या दिक्कत हो रही है। तो 5 सवाल है कि प्रोटोकॉल जब था वहाँ पे कि आप किसको कहाँ जाना था, मेरे से आके कहीं जबरदस्ती कर रही थी मुझे जाना, हम क्यों, आप क्यों जाएंगी। एक प्रोटोकॉल है, संयुक्त किसान एकता मोर्चा, एक सूची बनाया, सूची हमको दिया, जिसका नाम होगा वही मंच पे जाएगा, ऐसा प्रोटोकॉल होता है। ऐसे तो लाखों बीड़ी सभी चले जाए। हमने कहा कि वहाँ पे महिला दीर्घा बैठा, वहाँ पे जाके बैठिए आप महिला दीर्घा में, तो बोले नहीं मंच पे जाऊँगे। क्यों मंच पे आप क्यों जाएंगे, ऐसा क्या है। तो फिर उन्होंने कहा, हमने कहा कि अगर आप फिर भी नहीं बैठ सकती हैं तो वहाँ पर एक गेस्ट, स्पेशल गेस्ट के लिए बनाओ, तो वहाँ कुर्सी बैठाते हैं। बोला मैं जाऊँगी। हमने कहा, बोला मैं किसान की बेटी हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ पहला सवाल कि जो 10,000 से ऊपर महिलाएं बैठी हुई थी, वो किसी किसान की बेटी नहीं थी, किसी किसान की माँ नहीं थी, किसी किसान की बहन नहीं थी। ये हमारे बीच जिला अध्यक्ष बताए बैठे, एक किसान नहीं है। क्या जो मंच पे जाएगा वही किसान है, वो कौन है बताइए मुझे। लेकिन लगातार ये भी तो कहा जा रहा है, टिकैत साहब बुला रहे थे मंच से, उनको इशारा कर रहे थे, आप लोगों ने उनकी बात ही नहीं मानी। मैंने एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट तौर पर फिर से कहना चाहता हूँ, जो संयुक्त किसान एकता मोर्चा की बात थी, देखिए वहाँ पे उनके लिस्ट में नाम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और जब तक लिस्ट में, अच्छा हमारे पास ये फोन था, हमसे हम बराबर कांटेक्ट में थे, जो वहाँ जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम ने हम लोग उसे कभी नहीं कहा कि आने दीजिए, वो कह रही है बस, और कोई नहीं कह रहा। एक ऐसा बयान भी आता है कि टिकैत उस बात का खंडन करते हैं, जब वहाँ पे कुछ लोग झंडे वंडे देख के कुछ करते हैं, तो उसने पूनम पंडित के लिए एक शब्द भी कहा है, वायरल भी हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें जो सुरक्षाकर्मी थी, सुरक्षाकर्मी जो सिस्टम में, वो हमें कहेंगे ना कि आने दीजिए, कि ऐसे तो पूरी दुनिया कहेगी हमें कहें तो जाने देंगे क्या। पूनम पंडित लगातार ये कह रही हैं कि 4 सितंबर को उनकी राकेश टिकैत जी से बात हुई, राकेश टिकैत जी ने उनको न्योता दिया कि आप आइए, और उसके बाद वो लगातार ये कह रही थी कि उनको आने दीजिए। तो मैं कहना, आप देखिए, सब देखिए, न्योता दिया था, पूरे सबको न्योता दिया था, एक पोस्टर छपवाया था, लेकिन किसान महापंचायत में आने का मंच का नहीं था। ऐसा कोई कहीं दिखा दीजिए, कहीं सुनिए, कहीं वीडियो दिखाइए, कहीं ऐसा कुछ उनके मुंह से, मंच के महापंचायत जो व्यक्तिगत जो आपकी मतलब रंजिश थी उसको भुना लिया। नहीं, महापंचायत में उनको आने का सादर निमंत्रण था, कोई भी आ सकता था। महापंचायत में आती, महिला दीर्घा में बैठती, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मंच पे आने के लिए किसने कहा,
मंच का नाम भी लेने की, मंच से मुझे स्पेशल इनवाइट किया था, महापंचायत में आने के लिए सबको इनवाइट था, लेकिन जिसका नाम बुलाया जाएगा वही जाएगा आदमी। क्या आप जाएंगे बिना नाम का? या जिसका अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, उससे आप लोग घबरा गए हैं? देखिए अगर हाँ। अगर इसको पॉपुलैरिटी कहते हैं कि अगर मंच से नहीं बुलाया जाए फिर मैं जाऊंगा ही, तो पॉपुलैरिटी कहिए। अगर जहां मुझे बैठने का स्थान नियत दिया गया मैं नहीं बैठता हूं, जबरदस्ती करता हूं वॉलंटियरों के साथ, गाली गलौज कर, यहाँ तक कि मैं एक जवान था, मुझे हाथ से ऐसे किया गया, अपमान किया गया देश के जवान का। बात को मानते हैं कि किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बन चुकी है पूनम पंडित? ऐसा किसान नेता है मैं बताओ कोई संगठन का है? आप बताओ, आप कह लीजिए, यहाँ पे मैं कहूँगा जितने किसान आ रहे हैं क्या वो सब संगठन से हैं? इस संगठन वालों को जो है इस कानूनों का विरोध करने का अधिकार है। अरे किसान तो किसान होता है, मजदूर भी इसका जो है विरोध करेगा, सब कोई विरोध कर सकता है, जरूरी थोड़ी है किसी संगठन से होगा तब विरोध करेगा। अब प्रश्न फिर से पूछिए, ये तो आपने उनके आप प्रवक्ता हो गए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है, क्या इन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसी संगठन से जुड़ा होना जरूरी है? पत्रकार महोदय भटक रहे हैं, आपने सवाल पूछा था, सवाल मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए, पहले आप बोलिए, नहीं आप बोलिए। आपने कहा था कि वो किसान नेता है, किसान नेता की परिभाषा जानिए। हाँ, आप बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से महोदय, आपको पूरी पहले वर्कआउट करके आया करिए। अच्छा। वो किसान नेता है, हाँ। संगठन से भी जुड़ी हैं, हाँ। जान लीजिए, आपको पता नहीं है। अच्छा। वो भानु गुट, अच्छा। जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, भानु गुट जुड़ी हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अच्छा। अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है। अच्छा। और वो किसान बिल के समर्थन में कि सरकार जो कृषि कानून बिल पास किए हैं वो सही है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उस प्रकार की नेता है। आप पहले अध्ययन करिए। पहली बात वो भानु अभी वो इस्तीफा, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरी बात, किसान नेता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय से आपसे सवाल कि क्या सोशल मीडिया पर बैठ करके ही क्या आप आंदोलन चला सकते हैं? अगर ऐसा होता तो सभी लोग अपने घर होते, वही सोशल मीडिया पर चलाते। मैं पूछ रहा हूँ 26 तारीख के बाद यहाँ पर तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा SKM का कॉल हुआ है, तमाम कॉल हुए हैं या प्रोटेस्ट हुआ है विरोध में, लेकिन किसी कॉल में 26 तारीख के बाद उनकी एक भी प्रोटेस्ट में शामिल है? बताइए मुझे। इन चारों बॉर्डरों पर मैं नहीं जानता हूँ कहाँ रहती हैं, इंस्टाग्राम पे रहती हैं कि गांव में रहती हैं, किसी मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे चारों जो किसानों की जो एक प्रोटेस्ट होता है, लाखों लोग गाँव से आती हैं। आप बहन कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? सुने, तमाम लोग हर जगह से इस प्रोटेस्ट शामिल हो गए, लेकिन इस जो चारों बॉर्डरों पे होता है उसमें 26 तक एक वीडियो दिखाइए तो कैसे किसान था? हर सोशल मीडिया पे एक्टिव है। इन सब चीजों का फायदा जी वो लोग उठा रहे हैं जो आपके विरोध में, उनको तो फायदा हो रहा है ना, ये सब जो नाटक हो रहा है चाहे जो भी करे, लेकिन फायदा उन लोग को किरकिरी हो रही है आपकी। ये आपका है बात ना, ये आपका है, लेकिन मेरी भी सोच अलग है कि इसको फायदा नुकसान सोचे। हमने तो अपना ओखली में सिर दे दिया है, चाहे जो हमें लगाने की एकता नहीं। ठीक है भाई, कुछ देखिए, हमेशा सदियों से कंस रहा तो कृष्ण रहे, रावण रहा तो राम रहे। ये तो आलोचक समालोचक चलता है। आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि आगे बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। एक सवाल के पहले हमेशा बताऊंगा मैं, हाँ। आलोचक और समालोचक हमेशा होता रहेगा। हम आगे भी ऐसी स्थिति आएगी, हमेशा जो है विरोध होगा ही किसी बात का। एक पक्ष जो उसका, देखिए आप कहा, मान लीजिए कि मिजोरम में जाइए, शादी से पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो शुभ मानते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं अच्छा मानते हैं। अच्छा, लेकिन कहीं कुछ भी संभव है समाज के हिसाब से। कल हम किसान सभा कवरेज कर रहे थे, जो RSS का एक संस्था है किसानों का, जी, तो उसमें ये कह रही थी किसान संघ, हाँ किसान संघ वर्कआउट कह रही थी। अब वो लोग चर्चा करने लगे हैं कि एक पूनम पंडित थी, उनको वहाँ से भगा दिया, वो लोग अब चर्चा करने लगे। भाई हु इस पूनम पंडित, हम कह रहे हैं कि भाई देखो उनकी आदमी हो सकती है, लेकिन किसानों की तो नहीं है, किसी प्रोटेस्ट में नहीं आती है, 26 तारीख के बाद नहीं आई, ना यहाँ पे हमारे साथ कोई लड़ाई लड़ती है। वो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे अपना जो उनको सर्टिफिकेट देना सरकार का काम है। वो जब हम सरकार के विरोध में काम करेंगे तो देशद्रोह होंगे, हर टुकड़े।